तो हरी जी, इन सब प्रोडक्टों के बारे में जानकारी लेते हुए अब हम ग्लाइका केयर के स्लाइड पे पहुंचे हैं। तो बताइए, ग्लाइका केयर जो प्रोडक्ट हमारा है वो क्या चीज है, इसमें हम क्या कैसे इसको लें, ये क्या क्या बेनिफिट्स हमें देने वाला है? जी राजपूत जी, ग्लाइका केयर इस समय आधुनिक युग की जरूरत बन के उभरा है। जी क्योंकि रीजन क्या है कि अगर हम डायबिटिक की बात करें, शुगर की बात करें, जी तो इस समय 8 में से 1 भारतीय जो है जी वो डायबिटिक है। जी CMR की अगर आप सोर्स रिपोर्ट देखें तो आपको पता लग जाएगा। जी और दूसरी बात अगर मैं कहूं कि जो वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन है जी उसने बताया कि 2010 में 51 मिलियन लोगों को इंडिया में शुगर थी, जी जो 2030 तक बढ़ के 87 मिलियन लोगों तक पहुंच जाएगी। इसका मतलब ये बहुत तेजी से ये बढ़ रहा है। जी जी जी, डायबिटीज जो है जी दैट इज अ लाइफ थ्रेटनिंग कंडीशन, हम कह सकते हैं जी कि आपकी लाइफ हमेशा दांव पे लगी हुई है। जी और अगर मैं कहूं तो देखिए, ये हेरिडेटरी भी हो सकती है वांशिक रूप से, जी या ओबेसिटी का जो ट्रेंड है, जी आजकल लोग मोटे होते जा रहे हैं चाहते ना चाहते, वो इसकी एक बड़ी वजह हो सकती है। जी बढ़ती उम्र के साथ हो सकती है, जी अनहेल्दी डाइट से हो सकती है, जी और जो मॉडर्न लाइफस्टाइल जिसे हम कहते हैं पेचीदा वाला लाइफस्टाइल, जी एक्सरसाइज ना करना, साइकिलिंग नहीं रही, स्विमिंग नहीं रही, जी जहां पेनक्रियास के ऊपर को वर्किंग नहीं रही, जी तो उस स्थितियों में जी डायबिटिक हो सकती है। बेसिकली है कि अगर डायबिटिक को हम थोड़ा सा समझने की कोशिश करें जी तो एक क्रॉनिक मेटाबॉलिक डिसऑर्डर है। जी ये डिसऑर्डर यूं है कि पेनक्रियास जिसको इंसुलिन रिलीज करना है, जी या तो वो इंसुलिन की कम क्वांटिटी रिलीज करता है जी। या फिर वीक क्वालिटी रिलीज करता है, जी उसकी वजह से सारी प्रॉब्लम आती है। और ग्लाइका केयर जो है इसका एक बहुत अच्छा सॉल्यूशन बन के आया है, जी जिसके एक्शन एंड बेनिफिट की अगर हम बात करें जी तो ग्लाइका केयर बेसिकली यूनिक कॉम्पोजिशन है, जी जिसमें हर्बल एक्सट्रैक्ट के साथ साथ न्यूट्रिशन भी डले हुए हैं। जी न्यूट्रिएंट्स हैं जो हेल्दी ब्लड शुगर लेवल रखने के लिए सपोर्ट करते हैं बड़ी हद तक। जी और दूसरी तरफ हम देखें तो बॉडी की नेचुरल एबिलिटी है जो इंसुलिन को यूटिलाइज करने की, उसको सपोर्ट करते हैं। जी और एक हेल्दी लाइफस्टाइल आप मेंटेन कर सकते हैं। जी। तो जी, एक बात मुझे और यहाँ पे ध्यान में आ रही है जो पूछनी बड़ी जरूरी है कि जो लोग ऑलरेडी डायबिटिक हैं वो कुछ ना कुछ ट्रीटमेंट ले रहे हैं, राइट? कुछ ना कुछ मेडिसिन उनकी चल रही है जी। तो इसका उस स्थिति में क्या उपयोग रहेगा उन लोगों के लिए? देखिए, इसका उपयोग जो है ये वैकल्पिक उपचार पद्धति के रूप में तो नहीं है जी। ये सहायक उपचार पद्धति है, उस दवा के साथ साथ ये चलेगी जी। इसको न्यूट्रिएंट्स जो हैं जी वो पेनक्रियाज को हेल्दी बनाने का काम करते हैं, जी ब्लड शुगर लेवल हेल्दी रखने का काम करेंगे, जी और जो इसकी हर्ब्स हैं, जी, जो काम वो एलोपैथिकल मेडिसिन कर रही हैं वो काम अब ये करते हैं। तो मतलब ये अच्छा विकल्प है उसकी, जो अगर हम कंपैरिजन में देखें तो ये अच्छा विकल्प है। नहीं, आप इसे विकल्प नहीं कह सकते, आप इसे सहायक कह सकते हैं। जी। फिर धीरे धीरे जब आपकी बॉडी की इम्यूनिटी इस ढंग से हो जाती है, आपका पेनक्रियास इंसुलिन को यूटिलाइज करने लग जाती है आपकी बॉडी, तब आप धीरे धीरे एलोपैथिकल की जो डोज है अपने डॉक्टर की सलाह से कम कर सकते हैं, बंद कर सकते हैं। तो इसके ऊपर डिपेंडेंट हो सकते हैं उसके बाद? जी बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। और इसकी डिपेंडेबिलिटी भी एक टाइम के बाद खत्म हो सकती है जी। अगर हम हल्की फुल्की एक्सरसाइज करना शुरू कर दें और डॉक्टर या फिजियोथेरेपिस्ट जो बताता है कि डायबिटिक्स से बचने के लिए आप या स्विमिंग कीजिए, साइकिलिंग कीजिए, कुछ पैदल चलिए। अब इसके साथ अगर हम याद करें बायोप्रोटेक्टेंट का रोल, एंटीऑक्सीडेंट का, जी, तो वो बड़ी हद तक ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस कम कर सकता है। जी। तो इसके साथ वो सहायक प्रोडक्ट के रूप में अगर आ जाता है तो हो सकता है कि हम डायबिटिक वाले डिसऑर्डर से बाहर ही निकल आए, ये डिसऑर्डर रहे ही ना हमें। और ये भी हमारी चॉइस है कि हम इस डिसऑर्डर को धीरे धीरे बॉडी को एक एलोपैथिकल साल्ट देते रहें, उसकी रेजिस्टिविटी जब वो बन जाएगी तो नेक्स्ट साल्ट पे चले जाएं, हाइपोटेंसी पे, एंड में इंसुलिन पे चले जाएं, और एंड में जैसा कि क्लियर कट यहाँ लिखा हुआ है लाइफ थ्रेटनिंग कंडीशन, तो हम उस कंडीशन में अपने आप को ले जाएं। ये हमारी चॉइस है कि हमें इस डिसऑर्डर से बाहर निकलना है या इसे लाइफ थ्रेटनिंग कंडीशन तक लेके जाना है। अगर तो बाहर निकलना है तो ग्लाइका केयर इज द बेस्ट चॉइस। यहाँ आपने एक वर्ड यूज किया है डिसऑर्डर, तो मैं जानना चाहूंगा कि डिसऑर्डर और डिजीज जो है उसमें क्या फर्क है? क्या डायबिटीज जो है वो एक डिजीज है?
डायबिटिक डिजीज नहीं है, इट इज द मदर ऑफ ऑल द डिजीज इन द मेडिकल लैंग्वेज जी। बट अगर आप वेलनेस की लैंग्वेज में देखेंगे तो इट इज एन डिसऑर्डर। पेनक्रियाज का इंसुलिन कम रिलीज करना या आपकी बॉडी का एक पार्ट है जो अच्छे से काम नहीं कर रहा, वो डिसऑर्डर जी। तो अगर हम उसकी वर्किंग को हम स्टेबल कर लें, उसका फूड उसको प्रॉपर दे दें जी, जो उसकी जरूरतें हम पूरी कर लें, वहां के ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस हटा लें जी, तो क्या होगा कि वो पार्ट वर्किंग करने लग जाएगा, उसको ऑर्डर में ले आएगा धीरे धीरे। जी जी, दैट इज द थिंग।